हुड्डा की सरकार में जी हमारा दमन शोषण हुआ है जी। बगाना कांड है, मिर्चपुर कांड है, रोहतक कांड है, गुआना कांड है, इस प्रकार के काफ़ी कांड हुए हैं जी। और हमारा बहुत ज़्यादा दमन शोषण हुआ है जी। हुड्डा के बारे में कहा जाता है कि अशोक तंवर का करियर उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हुड्डा जो है वो किसी दूसरी जाति के नेता को बड़ा नहीं बनने देता। ये सच्चाई है जी। अशोक तंवर जी हमारे सांसद थे जी, अब कुमारी शैलजा हमारी सांसद है जी, लेकिन हमने तन मन धन से साथ दिया उनका, लेकिन अब आने का कोई नाम ही नहीं जी। एक बार आई थी वोट मांगने जी, उसके बाद में अभी तक कोई नहीं, ना उनका कोई स्टैंड ले रही है जी। वो समाज कहाँ जाएगा जी? समाज गाली सुनता रहे, वो आपकी रोटियां सेकती रही राजनीतिक दिल्ली में बैठी बैठी। पहले लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ था जी। जब से ये इस प्रकार की वीडियो आई है, एक शैलजा का अपमान किया गया, एक पार्टिकुलर जात के खिलाफ मान ले कटाक्ष किया गया, टिप्पणियाँ की गई, उसके कारण ये हुआ जी बहुत ज़्यादा जो एससी समाज के जो वोट कांग्रेस की तरफ जाने थे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी पूरे हरियाणा के अंदर जी। कुमारी शैलजा, अभी उनका वीडियो दोबारा आया, वो कह रही है नहीं मैं तो ठीक हूँ यहाँ पे कांग्रेस में, मैं ये कांग्रेस में ही जी हूँ, कांग्रेस में मरूंगी मैं तो। वो पता नहीं जी उनका क्या सिस्टम है, क्या गुलामी है, क्या उनकी सोच है, क्या उनके ऊपर दबाव है, क्या उनके ऊपर प्रेशर है। कांग्रेस ने तो जी अशोक तंवर को क्या से क्या बना दिया जी। जो हुड्डा सरकार के अंदर 2005 के अंदर इन्होंने कानून लिया भी, पहली से लेकर 9वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं है। तो उस शिक्षा प्रणाली में हमारे बच्चों को जो भविष्य अंधकार में चले गया। हम तो उसको देखना चाहते तो एक जगह खाना खा सके। हुड्डा ऐसा करता था क्या? नहीं, ऐसा तो किसी ने किया। बीजेपी वाले तो हमारे जो अर्जुन भाई हैं उनको जाते भी नहीं, चाय भी नहीं पीते। कांग्रेस के अमीरों की पार्टी है। अमीर नहीं तो ये भी उनका भी डाल का थोड़ा फर्क है उनमें, चचेरे भाई हैं ये, इनमें कोई डिफरेंस नहीं इतना। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी चचेरे भाई हैं। कोई खास नहीं, कोई फर्क नहीं। हरियाणा में जो जाट और दलित के बीच में टकराव था, हुड्डा सरकार में बगाना कांड, मिर्चपुर कांड, ऐसे बहुत एट्रोसिटी के मामले हुए। लगता है कि जाट और दलितों के बीच में जो फर्क था, कड़वाहट थी, वो खत्म हो गई और साथ में आएंगे लोग। अरे सब खत्म चुका हो गया भैया। ये किसान और कमेरा वर्ग गठबंधन है और यही सरकार बनाएगा। जिसकी चल रही थी ना, जो गांव के बड़े चौधरी कहते थे भी ये बच्चा नौकरी लगना है, उसके लिए उसको पता नहीं 10 दलित बहुजन समाज नहीं लगता था। नहीं जी, उस टाइम में सिफारिश चलती थी। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हम भी चुनाव यात्रा पर निकले हैं। अब हम जींद के उचाना में आ पहुँचे हैं, जो कि एक विधानसभा सीट है, और यहाँ हम बात करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की जब सरकार थी, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे, उस समय कई बड़े दलित एट्रोसिटीज़ के कांड यहाँ पर हुए थे हरियाणा में। तो इस वक्त कांग्रेस की सरकार को लेकर, हुड्डा को लेकर दलित बहुजन समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? हनुमान है जी। हनुमान, किधर से आए आप? अलका टुवाना, जिला फतेहाबाद से। तो मैं जैसा जिक्र कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले, हुड्डा सरकार बड़ी बदनाम रही है। उनके दौर में कई बड़े कांड हरियाणा में हुए हैं और इस बार कांग्रेस फिर से कोशिश कर रही है कि वो सत्ता में आ जाए, बीजेपी को हटा जाए। तो क्या हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर आप पसंद करेंगे? नहीं जी, हुड्डा की सरकार में जी हमारा दमन शोषण हुआ है जी। बगाना कांड है, मिर्चपुर कांड है, रोहतक कांड है, गुआना कांड है, इस प्रकार के काफ़ी कांड हुए हैं जी। और हमारा बहुत ज़्यादा दमन शोषण हुआ है जी। दूसरी बात रहेगी जी शिक्षा प्रणाली की। जो हुड्डा सरकार के अंदर 2005 के अंदर इन्होंने कानून लिया भी, पहली से लेकर 9वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं है। तो उस शिक्षा प्रणाली में हमारे बच्चों को जो भविष्य अंधकार में चले गया, उसमें अगर किसी बच्चे के ऊपर दबाव ही नहीं होगा शिक्षा का, पढ़ने का, या अगर मेरे ऊपर कोई चीज़ का दबाव ही नहीं है काम करने का, तो मैं दबाव में कोई काम नहीं करूँगा। बच्चे निष्पक्ष हो गए, आज़ाद हो गए, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। उस शिक्षा प्रणाली के कारण आज भी हमारे जो बच्चे हैं, उस जो प्रणाली थी उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था उससे खराब होने के कारण आज दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर है। तो हुड्डा सरकार के दौर में आपको याद होगा, 10 साल पहले, आप उम्र कम रही होगी लेकिन याद होगा, उस समय कहा जाता था कि एक जाति के लोगों का वर्चस्व है, थाने में चले जाओ तो उनकी सुनवाई होती है, थानेदार उनकी बात सुनता है। दलित बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा उस समय इनसिक्योरिटी थी, डर लगता था कि भाई कहीं भी कुछ हो जाए। ऐसा था क्या? हाँ जी, पहले क्या था जी, जैसे कांग्रेस की सरकार थी, गांव के एक बड़े चौधरी को लेके जाना पड़े करता था, कोई काम होता था। कांग्रेस की सरकार की ये सिस्टम बहुत बड़ा था जी। अगर किसी को नौकरी लगना है तो 20 चक्कर उसके वहाँ लगाओ, चंडीगढ़ के लगाओ। जैसे हमारे परमवीर थे जी उस टाइम में मंत्री, उसके 20 चक्कर चंडीगढ़ लगाओ। 20 चक्कर लगाने के बाद में गाँव के चौधरी से पूछता था ये पक्का कांग्रेसी है या नहीं है। उसके बावजूद भी वो पक्का कांग्रेस होने का जो अगर गाँव का चौधरी सर्टिफिकेट देता था तो उसका बच्चा नौकरी लगता था। अन्यथा जी जो आज
पढ़ाई के दम पे या पढ़ाई के बेस पे जो नौकरी लग रही है, ये सिस्टम नहीं था। पहले सिफारिश ज़्यादा थी। वो जो पर्ची वाला सिस्टम चलता है, वो बोलते हैं पर्ची बना के दे देते थे किसको नौकरी लगेगी किसको नहीं लगेगी, और उसी का सिलेक्शन होता था। वो बात सच्चाई है जी। उसके अंदर जी अब हमारे गांव में जी लगभग जो एक पार्टिकुलर कास्ट है, उस कास्ट के बहुत कम बच्चे लगे हैं। जैसे SC का RBC का बहुत बच्चे लगे हैं। जो पर्टिकुलर कास्ट थी, जिनकी जहाँ सिफारिश चलती थी, जो दौड़ा पैर हुए थे, चौधरी आदमी थे गांव के, जिनकी कांग्रेस सरकार में चलती थी, उनके बच्चे एक भी नहीं लगे 10 साल के अंदर हमारे वहाँ पे। तो पहले वो लिस्ट बन जाती थी तो वो ज़्यादा लगते थे। हाँ, उनकी जो निश्चित जिसकी चल रही थी ना, जो गांव के बड़े चौधरी कहते थे भी इस बच्चा नौकरी लगना है, उसके लिए उसको पता नहीं 10 दलित बहुजन समाज नहीं लगता था। नहीं जी, उस टाइम में सिफारिश चलती थी। हमारे गांव में इतने नहीं लगे। क्या नाम है भाई साहब? गरमेल सिंह। धर्मेंद्र गरमेल सिंह। गरमेल सिंह, ये हुड्डा कैसा मुख्यमंत्री रहा है? इसको दोबारा आना चाहिए सरकार में कि नहीं? सानू तो जी चलो सरदार सिंह का मायावती। मायावती चाहिए आपको। आपका क्या नाम है? अमरीक सिंह। अमरीत सिंह। किधर से आए? रतिया से। रतिया से आए आप लोग। तो हुड्डा सरकार पसंद थी? 10 साल में बड़े दलितों पे उत्पीड़न बढ़ा था उस समय, कैसे थे हुड्डा? हुड्डा भी ठीक सी जी। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਗੀ ਜਾਵਾਂ। साढ़े बीजेपी बेकार चटाला भी ठीक सी ते कांग्रेस भी ठीक है। इस बार आपका मूड क्या है? इस बार देखें माहौल दसो भाई। बहन जी रैली में तो बहन जी के आए ना? बहन जी के तो आए हैं। क्या नाम है बाबा? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी किधर से आए? हम जींद से। जींद के ही रहने वाले हैं। तो हुड्डा की बात चल रही है यहाँ पे। हम तो साहब को अभय सिंह को पसंद करते हैं, जिनकी नीतियाँ किसान की गरीब की, उन नीतियों पर विश्वास रखते हैं। हुड्डा भी कह रहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ, जाट का बेटा हूँ। किसान से होने से काम नहीं चलता। किसान तो यही है कि गरीब भी मजदूर जो ये आवाज़ सुनते हैं, जो सब सुनते हैं। उन्हें किसी से भेदभाव नहीं है, जाति पाति का कोई नहीं है। उनका तो अपना क्षेत्र था, कुछ रोहतक एरिया है, वहाँ उन्होंने काम किए हैं। बाकी कहते थे कि CM सिटी या रोहतक, बाकी जगह कुछ नहीं होता। हाँ, बस ऐसे सफाई भी है। हाँ, हम तो CM अभय सिंह चौटाला को देखना चाहते हैं, वो भगवान की जैसे करेगा। और हुड्डा को नहीं देखना चाहते मुख्यमंत्री? बिल्कुल पसंद नहीं आपको हुड्डा? कतई एकदम से जीरो। हमारे पसंद नहीं हो तो चलो उसका काम भाग क्या रखा है। हम तो ऐसे मर्द को, ऐसे जो सम्मानित लोग हो ने, जिनकी सोच बढ़िया हो, जाति पाति के खिलाफ हो, नहीं हो भाई जाट है, ये ब्राह्मण है, नहीं। हम तो उसको देखना चाहते तो एक जगह खाना खा सके। हुड्डा ऐसा करता था क्या? नहीं, ऐसा तो किसी ने किया। बीजेपी वाले तो हमारे जो अर्जुन भाई हैं उनको जाते भी नहीं, चाय भी नहीं पीते। हम तो उनके साथ रहना चाहते जो हमारी संस्कृति के मतलब पहले से ही गरीब और अमीर का लड़ाई है। हम गरीब आदमी हैं, अमीर का हमारे उनके विचार नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, कांग्रेस के अमीरों की पार्टी है? अमीर नहीं तो ये भी उनका भी वोट डालका, थोड़ा फर्क है उनमें। चचेरे भाई हैं ये, इनमें कोई डिफरेंस नहीं इतना। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी चचेरे भाई हैं। कोई खास नहीं, कोई फर्क नहीं इनमें। काशीराम साहब कहते थे ये एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। कोई फर्क के नहीं इनमें, बस जो जाति पाति पाड़ है ना, हम उसके खिलाफ कोई भी हो। कोई भी। हाँ, के लेकर रखे ये सारे बैठे हैं, खून मेरा काट लो, आपका काट, मैं जाट हूँ, इनका काट लो, इनका खून बता दो कदो इसका है, आड़ बनाई गई, वो बना दिया, फलान बना दिया। हाँ, जो कर्तव्य गलत करे वो गलत है, किसी भी जाति का हो, ये जाति से नहीं, वो गलत है। हनुमान, ये आजकल आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे कई वीडियो भी चल रहे हैं। कुमारी शैलजा दलित समाज की एक बड़ी नेता हरियाणा में मानी जाती है, उनके बारे में कुछ कांग्रेस की रैलियों में अपशब्द कहे गए, उनका अपमान किया गया, वो वीडियो पहुंचे आप लोगों तक? हाँ जी, देखिए जी, हमने उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा जी। पहले लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ था जी। जब से ये इस प्रकार की वीडियो आई है, एक शैलजा का अपमान किया गया, एक पार्टिकुलर जात के खिलाफ मान ले कटाक्ष किया गया, टिप्पणियाँ की गई, उसके कारण ये हुआ जी बहुत ज़्यादा जो SC समाज के जो वोट कांग्रेस की तरफ जाने थे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी पूरे हरियाणा के अंदर जी। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है जी, जातिवाद इनका दिख रहा है जी, इनकी मानसिकता इस प्रकार की कि है। दलित समाज के नेताओं की इज्जत नहीं होती वहाँ पे, टारगेट करेंगे जी उनको, पहले भी टारगेट होते, आज भी टारगेट होंगे जी। उनकी जो सोच है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी सोच इस प्रकार की, तो नेता ही सोच क्या होगी जी। तो कुमारी शैलजा, अभी उनका वीडियो दोबारा आया, वो कह रही है नहीं मैं तो ठीक हूँ यहाँ पे कांग्रेस में, मैं ये कांग्रेस में ही जी हूँ, कांग्रेस में मरूंगी मैं तो। वो पता नहीं जी उनका क्या सिस्टम है, क्या गुलामी है, क्या उनकी सोच है, क्या उनके ऊपर दबाव है, क्या उनके ऊपर प्रेशर है। कांग्रेस ने तो जी अशोक तंवर को क्या से क्या बना दिया जी। ये सोचते भी जैसे अशोक तंवर का बुरा हाल हो गया, तेरा ना हो जाए, तब ये छोड़ के नहीं जा रही है शैलजा।
तो हुड्डा के बारे में कहा जाता है कि अशोक तंवर का करियर उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हुड्डा जो है वो किसी दूसरी जाति के नेता को बड़ा नहीं बनने देता। ये सच्चाई है जी। अशोक तंवर जी हमारे सांसद थे जी, अब कुमारी शैलजा हमारी सांसद है जी, लेकिन हमने तन मन धन से साथ दिया उनका, लेकिन अब आने का कोई नाम ही नहीं जी। एक बार आई थी वोट मांगने थी, उसके बाद में अभी तक कोई नहीं, ना उनका कोई स्टैंड ले रही है जी। वो समाज कहाँ जाएगा जी? समाज गाली सुनता रहे, वो आपकी रोटियां सेकती रही राजनीतिक दिल्ली में बैठी बैठी। तो इस बार समाज का क्या मूड बन रहा है? आप मिल रहे होंगे अपने लोगों से, बात कर रहे होंगे। हमारा तो मेन मकसद है जी, नेलो बीएसपी गठबंधन को वोट दें और अब चौधरी अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए, और जो बहन जी के राज में चलता था सुशासन, वही इसी प्रकार का सुशासन देने का काम करे। तो ये हरियाणा के लोग हैं और हुड्डा को लेके लोगों का ओपिनियन है कि अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे। आप आइए, आप लोग भी आइए। हुड्डा कैसा मुख्यमंत्री था भाई? 10 साल उसने राज किया, अभी कह रहा है फिर से बना दो। कैसा आदमी था? बहुत ख़राब आदमी था। 10 साल उसने कुछ नहीं किया जी। उसका राज हमको बिल्कुल पसंद है। 2001 से लेकर 2004 तक का वो राज था ना, जो ओम प्रकाश चौटाला जी का राज था, वो राज आज भी लोग याद करते हैं उसको। आप देख पा रहे हो ये माहौल उसका। ये जो बीजेपी वाले 10 साल गए, इनका कैसा था? ये उससे भी ख़त्म थे। अच्छा, कैसे? वो तो कह रहे हैं हमने नंबर 1 बनाया हरियाणा को। नहीं, आप बता दो क्या नंबर 1 बनाया? कह रहे हैं हमने 1.5 लाख नौकरियां दी, 16 मेडिकल कॉलेज बनाए, 500 रुपया में सिलेंडर दिया। एक मेडिकल कॉलेज का उनने बोला था, उद्घाटन भी किया था उसका। वो देख लो आज बना है। कब बना है वहाँ पे? बताओ आप, क्या बना है? पत्थर पड़े बस वहाँ पे। उसकी नींव रखी, उसका बोला कि उसका उद्घाटन, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। बाबा क्या नाम है आपका? अनिल जी। अनिल, ये चौटाला साहब की पगड़ी बांध के आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हरा और नीला मिलके कमाल कर पाएगा? अरे कमाल के धमाल कर दिया भैया। पूरा हरा और नीला ही दिख रहा ऊंचाना, ऊंचाना पूरा हरा और नीला ही दिख रहा पूरा एरिया। हरियाणा में जो जाट और दलित के बीच में टकराव था, हुड्डा सरकार में बगाना कांड, मिर्चपुर कांड, ऐसे बहुत एट्रोसिटी के मामले हुए। लगता है कि जाट और दलितों के बीच में जो फर्क था, कड़वाहट थी, वो खत्म हो गई और साथ में आएंगे लोग। अरे सब खत्म चुका हो गया भैया। ये किसान और कमेरा वर्ग गठबंधन है और यही सरकार बनाएगा। हुड्डा कह रहा मैं बनाऊंगा। अरे हुड्डा तो भैया वीरेंद्र कह रहे मैं बनाऊंगा, शैलजा कह रही मैं बनाऊंगी। उनको पता नहीं भाई कौन से की बनेगी ना बनेगी। इधर एक ही सीएम है, उसकी बनने वाली हैगी अबे चौटाला। और वो ये बीजेपी वाले नायब सिंह सैनी को बना दिया, ओबीसी वोट चला जाएगा उधर सारा। सैनी ने बोलने की तमीज नहीं भैया। कभी किसी की चूड़ियाँ चढ़ा देता है, कभी किमिया कर देता है, कभी कर्मचारियों को धमकाने लग जाता है। ये नया गठबंधन, इनको राज करने की नॉलेज नहीं हैगी। उसके सरकार में आप ही के परिवार के लोग थे, दुष्यंत चौटाला। हाँ जी, हाँ जी। 5 साल राज किया। तो भैया बीजेपी ने खत्म बना दिया भैया, पूरा जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। दुष्यंत तो कह रहे भाई हमारे साथ तो बूंदी बन गई। बूंदी बनी? हाँ वो बूंदी बन गई उनके लिए तो। राज तो किया उसने 5 साल, मौज की सरकार में। अरे मौज के भैया, उन्हें घोटाले करे भैया, शराब घोटाले करे, इसलिए वो भाग्य नहीं। घोटाले करके थे जब तो भाग्य को नहीं वो। अच्छा। हाँ, उसके हथकड़ियाँ लगा रखी थी। अभी वापस आएगा तो बोलेगा मुझे वापस परिवार में शामिल कर लो। नहीं भैया, इनके परिवार वाले ने तो गद्दार करके साइड में लगा दिया वो। हाँ, गद्दार करके साइड में लगा दिया। यहाँ आए हुआ जींद में परिवार तो सारा। तो बहन जी आ रही हैं, बहन जी का कितना असर दिखेगा यहाँ? जी का आप देख लो कितना है। तो भैया हाथी कमाल मचा रहा है। हाथी और चश्मा दोनों मिलके कमाल कर रहे हो। कमाल कर रहे हैं तो कमाल। ये रैली नहीं, ये रेला है, मायावती जी का मेला है। अरे वाह, क्या बात है। रैली नहीं, रेला है, मायावती जी का मेला है। दावा है 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो हकीकत सामने आएगी किसकी सरकार बनती है। लेकिन हुड्डा को लेके यहाँ ज़बरदस्त आक्रोश दलित बहुजन समाज में, बल्कि जाटों में भी देख रहे हैं। बहुत सारे जाट जो है वो बता रहे हैं कि अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे। हुड्डा की सरकार बदनाम सरकार रही है और दलित उत्पीड़न के मामले बहुत ज़्यादा वो उसमें रहे हैं। और दलित समाज में कहीं ना कहीं ये छटपटाहट है और उनको लगता है कि हुड्डा अगर सरकार में आते हैं तो फिर से कहीं वो दलित उत्पीड़न ना बढ़ जाए, मिर्चपुर भगाना गोहाना जैसे कांड फिर से ना हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं दलितों का बड़ा वर्ग कांग्रेस से छिटकता जा रहा है। कुमारी शैलजा का अपमान भी एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। क्या रुझान रहते हैं, किस तरह की बातें होती हैं, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे। फिलहाल इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।